नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। बटनेर पाठशाला में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, रबी फसलों के अंतर्गत बात करें तो गेहूं की फसल है जो पकाव अवस्था पर है। और हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो इस बार गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और अप्रैल माह में कटाई का कार्य है जो शुरू हो जाता है। कटाई के समय किसान भाइयों कई बार आगजनी की दुर्घटनाएं हो जाती है। लापरवाही की वजह से या सावधानी न रखने की वजह से इस तरह की घटनाएं हो जाती है, जिससे हमारे किसान भाई है उनको भी नुकसान होता है, जान माल का नुकसान भी होता है, साथ साथ में जिले की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। तो आगजनी की घटनाओं से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सर्वप्रथम तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा ट्रांसमीटर है खेतों के अंदर है उसके चारों ओर गेहूं की फसल है जो पकाव अवस्था पर हो, उस समय पहले वहां से काट दें। इसके साथ साथ में दमकल विभाग है उसको भी सूचित करें, उसके भी नंबर पास में रखें। जो हमारे गांव में गुरुद्वारे है वहां पर पाठी है या मस्जिद में मौलवी, मंदिर के अंदर जो पुजारी है उनके मोबाइल नंबर अपने पास में रखें ताकि उनको सूचित किया जा सके और एक सामूहिक रूप से जो अनहोनी या दुर्घटना होती है उसको रोका जा सके। इसके साथ साथ में किसान भाइयों, जब आगजनी की घटनाएं होती है तो आर्थिक नुकसान के साथ साथ में हमारे जो पशुपालक भाई है या गौशालाएं हैं उनके लिए जो चारा है, तूड़ी जो उपलब्ध होती है, फसल अवशेष जलने के कारण है, तूड़ी भी पशुओं को नहीं मिल पाती है। तो इस तरीके से हमें सावधानियां रखने की आवश्यकता है। जो आगजनी की घटनाएं उसमें जो हमारे कृषि विभाग के कृषि अधिकारी है वो किस प्रकार का संदेश किसानों को देते हैं। सभी किसान भाइयों को राम राम। अभी हमारे जो जिले के अंदर गेहूं की फसल है वो पकाव की अवस्था में जा रही है। जिले में गेहूं की फसल बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है और अभी पीली सोने की कलर में जो फसल है आने लग गई है। बहुत अच्छी फसल है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हर वर्ष जिले में कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं, जिससे किसान की फसल, खेत में खड़ी गेहूं की फसल जो है वो जल जाती है, जिससे किसान को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए इसके बचाव के लिए हमें पहले से ही कुछ सावधानियां जो है वो रखनी चाहिए। मेरा ही किसान भाइयों से निवेदन है कि अभी जैसे ही गेहूं की फसल पक जाएगी तो उस स्थिति के अंदर खुले के अंदर जो किसी तरह की आग जलाने का जो काम है, खेतों में किसान भाई जैसे चाय बनाते हैं या कुछ खरपतवार जो हैं उनको उखाड़ के उनके ढेर को आग लगाते हैं, तो इस तरह से वो खुले में न करें। इससे बचत रखें। और तेज हवा जब चलती है उस स्थिति के अंदर तो बिल्कुल भी आग जो है न जलाएं। इस चीज का किसान भाई विशेष ध्यान रखें। इसी तरह से जो कंबाइन हार्वेस्टर काम कर रहे हैं, जो कटाई का काम करेंगे, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो अपनी मशीन को अच्छी तरह से जांच लें, परख लें। उसके अंदर इस तरह से कई बार घर्षण के कारण भी आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं। तो मशीनों में प्रॉपर उनका मेंटेनेंस करके और सही तरीके से उनको तैयार करके फिर ही उनका संचालन करें। इसी तरह से खेतों में जो लाइट की लाइनें हैं, बिजली की जो लाइनें निकली हुई हैं, ट्रांसफार्मर के आसपास अगर कोई किसी किसान भाई के खेत में गेहूं है तो वो लगभग 20 फीट की दूरी तक पहले से ही उसको काट के और अलग कर दे, ताकि आगजनी की घटनाएं न हो। मेरा किसान भाइयों से ये निवेदन है कि इन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हर वर्ष कहीं कहीं ये घटनाएं जो हो जाती हैं जिससे किसान को बड़ा नुकसान होता है। इसके साथ साथ किसान भाई जो किसान अपने खेत में जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका भी जो है उनको भी इस तरह से तैयार रखें, जैसे किसान भाइयों के पास पावर स्प्रेयर है, पानी की डिग्गियां हैं, उनमें ट्यूबवेल से पानी भर के रखें। स्प्रेयर जो है वो चालू कंडीशन के अंदर रखें ताकि कहीं जरूरत पड़े तो मौके पे वो चीजें काम आ जाएं। और प्रशासन, कृषि विभाग, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, सहायक कृषि अधिकारी
दमकल, इन सब के जो है किसान भाई नंबर अपने पास रखें। जैसे ही कोई इस तरह की घटना होती है तो तुरंत इसकी सूचना जो है वो दी जावे। तो ये जो इस तरह की घटनाएं हैं वो आगजनी की जो घटनाएं हैं, क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर जो स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके अंदर कवर नहीं होती हैं। तो इन सब सावधानियों से अपने इस चीज से बच सकते हैं। तो यही मेरा निवेदन है किसान भाइयों से। गेहूं की फसल पकने के बाद में जब आगजनी की घटनाएं हो जाती है तो किसान भाइयों को जो फायर ब्रिगेड है या अग्निशमन है उसके एक कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए किसानों को। नमस्कार जी। नमस्कार साहब, नमस्कार। शुभ नाम बताएं अपना। राजेश पारिक है साहब मेरा नाम, दमकल प्रभारी हूँ। यहाँ हनुमानगढ़ में पोस्टेड हो? हाँ जी, हाँ जी, हनुमानगढ़ में। आगजनी की जो घटनाएं होती है उससे बहुत बड़ा किसानों के यहाँ फसल का नुकसान होता है और आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है। हाँ जी। तो अग्निशमन विभाग की तरफ से किसानों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इस समय आगजनी की जब घटना हो जाती है? सबसे पहले तो साहब किसान के जब आग लग जाए तो उसको सही लोकेशन यानी स्थान वो जहाँ आग लगी है वो सही तरीके से बताए आराम से। क्यों टेलीफोन के ऊपर समझ नहीं पाते हैं शोर शराबे में, तो वो स्थान एकदम सही तरीके से बता दे। और उसके बाद में उनके खेतों में जो उनके बने हुए रास्ते बने होते हैं, पगडंडी जो है उनको सही रखे, गाड़ी आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। आपके विभाग की तरफ से कोई टोल फ्री नंबर हो उसका आप बताएं जिससे हाँ। किसानों को उसमें सुविधा रहे सूचना देने में। बीएसएनएल का लैंडलाइन नंबर है 101 और दूसरा नंबर है 222-855। हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ जितनी भी पंचायत समितियां, कौन कौन सी पंचायत समिति पर जो फायर ब्रिगेड की सुविधा है और कर्मचारी उपलब्ध है? आज श्री कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार हमने एक फायर गाड़ी टिब्बी के लिए रवाना की है। वो 1-1.5 महीने के लिए वहां रहेगी, जब तक ये कणक का सीजन कणक चलेगा। का सीजन जब तक रहेगा। और जो किसान भाई है या हमारा जन समूह है वो आपसे संपर्क करना चाहता है आपके विभाग से, तो अन्य लैंडलाइन नंबर हो या कॉन्टेक्ट नंबर है तो वो बताएं। हमारे एफओ साहब के नंबर है 92-528-020-93 जी जी। और मेरे नंबर है 70-141-22-058। और किसान भाई है जो आगजनी की घटना होने के बाद में पानी की सुविधा और इनके बारे में बताएं, कैसी हाँ, अपने व्यवस्था रखें? अपने खेतों के अंदर वो स्प्रे वाली जो टंकी है उसको भर के रखे, टैंकर अगर उनके पास हो तो वो भी भर के रखे। और एक उनके पास सटका होना चाहिए, वो फायर गाड़ी अगर खाली हो जाती है तो उनके ट्यूबवेल से हमारी गाड़ी में पानी डाल लें। जी जी जी। किसान भाइयों, ये जो वीडियो था जनहित में प्रसारित था, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें दूसरे किसानों के साथ में, ताकि दुर्घटना से अपने बच सकें। जैसे हम कोई लापरवाही करते हैं तो दुर्घटनाएं हैं जो घट जाती है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार जी, धन्यवाद जी।